नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रथम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 37,033 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर एक प्रश्न प्रतिशत पर भी बन सकता है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? वहाँ उत्तर लिखना आपने 66%। जैसे हमें पता है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 37,033 वर्ग किलोमीटर किसने घेरा है? वनों ने घेरा हुआ है। ठीक है, इस तरह कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत कुल कितना भू क्षेत्र शामिल है? ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है वन्य जीव अभयारण्य का। जैसे हमें पता है टोटल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 31 हैं। ठीक है, उसका जो सबका क्षेत्रफल है वो है 5,562 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल शामिल है? इसका सही उत्तर होगा 1,440 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में वनों ने कितना भूभाग घेरा हुआ है। ठीक है, उसके साथ हमने देखा कि वन्य जीव अभयारण्य ने कितना भूभाग घेरा हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान ने कितना भूभाग घेरा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, यहाँ बात हो रही है नेशनल पार्क की। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो है टोटल 5। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कुल्लू में है, इंद्र किला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है, खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है। ठीक है, और जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है ये हमारे पास कहाँ है? ये सिरमौर में है। और पिन घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल है 27 वर्ग किलोमीटर, और जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है 754 है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी और साझा करना चाहूँगा। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1984 में। ठीक है, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क का या नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया ये 1999 में दिया गया। और जो जैसे आपको पता है कि इसको अब विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, वो कब किया गया है? 23 जून 2014 ईस्वी को। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, यह भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से यह भारत की 11वीं धरोहर है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी वन्य जीव अभयारण्य हैं? ठीक है, अब वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। ठीक है, ये है 31 है ये। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है किब्बर, ठीक है, जो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है शिल्ली जो कि सोलन में है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ये मैंने आपको पहले बताया, यह है किब्बर। ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में है और जिसका क्षेत्रफल है 1400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जो बांदली वन्य जीव अभयारण्य है ये है हमारा मंडी में, नारगू वन्य जीव अभयारण्य ये भी मंडी में है, चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? सिरमौर में है। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में काइस वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ठीक है, काइस की बात की जा रही है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा
बी, ऑप्शन बी कुल्लू, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुल्लू में और कौन कौन से हैं, जैसे कि खोखन है, ठीक है, मनाली है, ठीक है, और काइस है, ठीक है, और ये मुख्य तौर पर ये है, ठीक है ना, तीर्थन भी है, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्राकृतिक पार्क हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 3, ठीक है। जैसे हम इससे पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अब जो प्रश्न बोल रहा है ये बोल रहा है नेचुरल पार्क के बारे में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक पार्क हैं वो है 3, ठीक है ना। पहला है कुफरी शिमला में, दूसरा है मनाली कुल्लू में, तीसरा है गोपालपुर कांगड़ा में, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है शिल्ली करके, ठीक है, जो कहाँ है सोलन में, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई तो 1963 में, ठीक है। इसके साथ साथ सोलन में 2 और वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनका नाम है, एक का नाम है मजाठल, दूसरे का नाम है धारलाघाट, ठीक है। इस प्रश्न के ऑप्शन में खोखन भी दिया है, एक रेणुका दिया है, ठीक है। खोखन हमारा कुल्लू में है, रेणुका कहाँ है हमारा सिरमौर में है। परीक्षा में कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है शेरों की सफारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वो है रेणुका में, ठीक है ना। अब क्या सीधी भाषा में कह सकती हूँ कि रेणुका को ही शेरों की सफारी कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले हम सोलन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। शिल्ली सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, और चायल भी सोलन में है और मंजाठल भी सोलन में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है हिमाचल प्रदेश में हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, ये है हमारा कुफरी में, ठीक है ना, शिमला में, ठीक है। इसके साथ देखते हैं शिमला में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे दरांगटी हो गया, ठीक है, शिमला वाटर कैचमेंट हो गया और अंत में तलारा हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ किन्नौर जिले में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी कवर करके चलते हैं, ठीक है। जिसके रूपी भावा हो गई, लिंगपा हो गई, रक्षम छितकुल हो गई, ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम हर प्रश्न को कवर करते चलेंगे, ठीक है, और इससे पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, पर ध्यान से पढ़ना है एक बार, ठीक है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, इससे पहले मैंने आपको बताया ये कहाँ है, ये हमारे कुल्लू में है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से कुल्लू में उनको भी कवर करते चलो, ठीक है, जैसे कि कंवर हो गया, ठीक है, खोखन हो गया, मनाली हो गया, सेंज हो गया, तीर्थन हो गया, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, काइस हो गया, इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्यांग पशु हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं इसीलिए लिया है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि क्यांग पशु किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जगह पाया जाता है। वो अब प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ऑप्शन में हैं तो आपने दोनों जगह टिक करना है। अगर प्रश्न में केवल किन्नौर दिया है तो किन्नौर को टिक करके आना है, अगर लाहौल स्पीति दिया है तो लाहौल स्पीति को टिक करके आना है, ठीक है। और अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ऑप्शन में दिए हैं और दोनों का ऑप्शन नहीं है तो उस संदर्भ में आपने किन्नौर को टिक करके आना है, क्योंकि ज़्यादातर बुक में क्यांग पशु किन्नौर में बताया गया है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में काला टोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, ठीक है, ये कहाँ है आपका चंबा में है, ठीक है। इसकी स्थापना वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर 1949 में हुई थी, इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है काला टोप खजियार चंबा में है, ठीक है। चंबा की कुछ वन्य जीव अभयारण्य इस तरह से है, गंगोल हो गया, कुगती हो गया, सिचुनाला हो गया, तुंडहा हो गया और काला टोप हो गया, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छुमूर्ती लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, याक है, घोड़ा है, गाय है, हिरन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा छुमूर्ती एक किसकी नस्ल है, घोड़े की नस्ल है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुगती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा चंबा में।
ठीक है। कुगती का है हमारा चंबा में, ठीक है। कुगती एक प्रसिद्ध धारा भी है, ठीक है, जो लाहौल और भरमौर के बीच में है, ठीक है। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस तिथि में अगर आपके समक्ष कोई प्रश्न रखा जाए, उस प्रश्न से संबंधी आपको कितने तथ्यों पता है, वो आपके दिमाग में उसका चित्र बनना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस प्रश्न का वर्णन अच्छे से कर सकेंगे। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंथाघाटी शिमला में, ठीक है। कई बार पेपर में इस तरह का प्रश्न बनता है, हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है, ठीक है। वो शिमला में है और शिमला के टुट्टीकंडी में और कुफरी में जियोलॉजिकल पार्क स्थित है, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिपा असरंग वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। लिपा असरंग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि लिपा असरंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, किन्नौर में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी एज ए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हुई थी 1962 ईस्वी में, ठीक है। तत्पश्चात हम प्रश्न पर आते हैं। तो लिपा असरंग का सही उत्तर होगा याक, ठीक है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस तरह भी कई बार प्रश्न आता है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा सिरमौर में, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि तितली पार्क हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, उसका उत्तर भी सिरमौर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्नों के साथ रिलेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसके साथ आगे देखते हैं कि जो नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, हमारा बिलासपुर में है, ठीक है। रेणुका हो गया, चूड़दार हो गया, ये कहाँ है हमारे पास, सिरमौर में, ठीक है। इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कंवर वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। किसकी बात करें, कांवर नहीं है ये, वैसे वास्तव में इसका उत्तर होगा कंवर, ठीक है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है ये, ठीक है ना। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ज़्यादा माइंड ना करें। इसके बाद मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तथ्य कुछ इस प्रकार से है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुफरी में। जाजूराना प्रजनन केंद्र कहाँ है, रामपुर सराहन में, ठीक है। घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है, लहरी लाहौल स्पीति में, ठीक है। याक संरक्षण केंद्र कहाँ है, लिम्पा असरंग, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र कहाँ है, गंगोल। गंगोल कहाँ पड़ता है, ये चंबा में पड़ता है, ठीक है ना। एक कस्तूरी प्रजनन केंद्र है, एक कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, ठीक है। अगला है बर्फानी तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, किब्बर लाहौल स्पीति में, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पंथाघाटी शिमला में, ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, लाहौल स्पीति, ठीक है। अंत में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, जाजूराना, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फूल है वो है गुलाबी बुरांस, और हिमाचल प्रदेश का जो पशु है वो है, राज्य पशु कौन सा है, बर्फानी तेंदुआ, और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है देवदार। जो अगला प्रश्न है, मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, परीक्षा में अगर जब राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में से कोई भी प्रश्न आए, तो इससे बार प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए मुकम्मल होगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जो आगामी वीडियो जो भी होगी, ताकि उसकी नोटिफिकेशन